हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद बीके। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले एसएससी सीजीएल परीक्षा 2025-26 के बारे में। दोस्तों, पूरी जानकारी आपको विस्तार के साथ देने वाला हूं। आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं इसके रिजल्ट को लेकर कि इसके रिजल्ट कब आ सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस रिजल्ट डेट के बारे में। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे इसकी कट ऑफ को लेकर कि कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो सकता है फॉर मेन एग्जाम के लिए। बस इतनी कट ऑफ जाने वाली है। और दोस्तों, 1.5 लाख के आसपास विद्यार्थियों को सिलेक्शन होगा आपका मेन एग्जाम के। अगर आपके इतने मार्क्स बनना है तो दोस्तों बिल्कुल आपको मेन की तैयारी में लग जाना है। साथ ही साथ हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि कितने आपके नॉर्मलाइज बढ़ सकते हैं मार्क्स। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स का हो सकता है। देन हम उसके बाद ये भी देखने वाले हैं कि किस शिफ्ट का पेपर आसान रहा, किस शिफ्ट का पेपर हार्ड रहा, यानी कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ेंगे, पेपर का लेवल क्या रहा, कितने फॉर्म फिल हुए। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको इस खास वीडियो में मिलने वाली है। बस दोस्तों, आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट क्या है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, देन हमारे चैनल को शेयर करिए। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो कोई भी लेटेस्ट जानकारी जो आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो के लिए। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल परीक्षा 2025-26 के बारे में, तो दोस्तों देखिए, जो आपका एग्जाम हुआ था प्री एग्जाम, वो दोस्तों 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक चला था। बट कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण शिफ्ट का दोबारा पेपर हुआ, री एग्जाम पेपर हुआ, जो कि दोस्तों लगभग 14 अक्टूबर को ही क्लियर हो गया। मतलब दोस्तों, जो आपका पेपर एंड हो जाते हैं वो पूरी तरह से 14 अक्टूबर को समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये तो उनकी प्रोसेस है आपके पेपर की प्री एग्जाम की। तब से विद्यार्थी क्या रिजल्ट डेट का इंतजार करने लगे कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। अक्टूबर से नवंबर पूरा बीत गया। ठीक है, एक महीना यह हो गया आपका 15 वो दिन 15, लगभग 2 महीने खत्म होने जा रहे हैं आपके एग्जाम हुए, बट अभी रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है, जिसके चलते विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहे हैं। ठीक है, तो वही मैं प्रयास करूँगा यहाँ पे जो आपका कन्फ्यूजन है उसे दूर करूँ और दोस्तों आपको मोटिवेट कर सकूँ आपने मेन एग्जाम की तैयारी में लग जाए। अगर मैं बात करता हूँ इसमें फॉर्म फिल की कि कितना कंपटीशन आपका रहने वाला है, तो दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो लगभग 27 लाख प्लस इसके रजिस्ट्रेशन हुए थे। कितने? 27 लाख। देखिए, जैसा आपको पता है जितने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होते हैं उतना क्लियर नहीं होता कि उतने ज़्यादा विद्यार्थी आपके एग्जाम में अपीयर होंगे, एग्जाम में बैठेंगे। कितने विद्यार्थी बैठा? लगभग 14 से 15 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। कितना फॉर्म फिल हुआ था? 28 लाख। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हुए। फॉर्म कितने, मतलब बच्चे कितने बैठे आपके एग्जाम में? 14 से 15। आप देखिए, जो 14 से 15 लाख बच्चे बैठे हैं, ये क्या लगता है सब पढ़ने वाले हैं? सब पढ़ने वाले नहीं है, बहुत सारी भीड़ होते हैं। पढ़ने वाले वही होते हैं 2 से 3 लाख के आसपास। कितने? 2 से 3 लाख ही होंगे जो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे सीजीएल एग्जाम की। अब देखिए, 2 से 3 लाख बच्चे हैं, सिलेक्शन कितने का होना है? अब बताइए, वैकेंसी कितनी है आपकी? जो वैकेंसी है, वैकेंसी लगभग आपकी 14,500 प्लस हैं, यानी कि 14,500 से ज़्यादा आपकी वैकेंसी हैं। कितने गुना विद्यार्थी को बुलाया जाएगा? 10 गुना। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा आपका? 1,45,000 से ज़्यादा, यानी कि हम कह सकते हैं 1.5 लाख के आसपास विद्यार्थी को बुलाया जाएगा। और बैठा बंदा कितना है? 10 से 12 लाख, मतलब 14 से 15 लाख, जिसमें कितना विद्यार्थी चुनना है? 1.5 से 1.5 लाख के आसपास। अब आप ही बता सकते हैं कि देखिए, ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं रहना, लेकिन जो कंपटीशन है आपका वो कितने से है? 2-3 लाखों से बच्चों से है। 2-3 लाख में से आपकी 1.5 लाख, लेकिन जो 2 लाख 3 लाख बता रहा हूँ वो दोस्तों पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये मत सोचिए कि आपका 3 लाख में से 1.5 लाख होगा तो आपने सोच लिया कि 2 में से एक बच्चा चुना जाएगा। नहीं, ये जो 3 लाख मैं बता रहा हूँ ना, ये दोस्तों पढ़ने वाले बंदा है। और पढ़ने वाले बच्चे आप समझ सकते हैं कि आपसे भी धुआंधार वाले बच्चे पढ़े हैं, क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में इतनी ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं पढ़ाई को लेकर। तो दोस्तों कंपटीशन तो दम पे दम बढ़ते जा रहा है। अगर मैं बात करता हूँ इसमें कि आपकी वैकेंसी कितनी है कैटेगरी वाइज, तो यूआर में वैकेंसी लगभग 6,000 प्लस पदों पर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी यूआर में है। ओबीसी की मैं बात करता हूँ लगभग 3700 के आसपास पद है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1400 के आसपास पद है, 1423। ठीक है, एससी की हम बात करते हैं तो एससी के लगभग 2100 के आसपास पद है। देखिए, मैं आपको एक अप्रॉक्स डेटा दे रहा हूँ, ये नहीं कि एग्जैक्ट आप मान के चलें। एसटी के आसपास कितने पद है? लगभग 1088 आसपास। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक हम बात करें फुल के बारे में, जैसे कि हम पूरा पूरा लेके चल रहे हैं डिजिट में, तो 2100 के आसपास, 1000 के आसपास। तो ये दोस्तों आपके पद है। ये तो बात हो जाती है आपके पद की। अब हम बात करते हैं कि पेपर का लेवल क्या है। देखिए, जो कट ऑफ है, कट ऑफ कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। कट ऑफ आपकी नंबर 1 डिपेंड करती है कितनी आपकी वैकेंसी है। ठीक है, देन दिस सेकंड चीज़ जो कट ऑफ डिपेंड करती है वो करती है कि बच्चे कितने अपीयर हुए हैं आपके, कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है।
तीसरी चीज़ डिपेंड करती है कि पेपर का लेवल क्या रहा है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, देन उसके बाद पता चल पाता है कि हाँ इतनी कट ऑफ जा सकती है, वो भी अनुमानित। ऑफिशियल कट ऑफ ये भी नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों एक अनुमान लगा सकते हैं, हम एक्सपेक्टेड बता सकते हैं कि अगर इतने आपके मार्क्स बन रहे हैं, आपने आंसर की देख लिए, तो बिल्कुल दोस्तों आपका हो सकता है आपका मेन एग्जाम के लिए कॉल आए। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ आपके पेपर के लेवल की कैसा रहा। तो देखिए आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, आपको पता है जीके जीएस, इंग्लिश, मैथ और आपकी रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में रहते हैं। ठीक है, आपकी क्या होगा, जीके जीएस हो गई, मैथ होगी, रीजनिंग हो गई और एक इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में प्री एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब लेवल कैसा रहा, जीके का हम बात करें तो जीके का लेवल कैसा रहा, हार्ड देखने को मिला। जी हाँ, जीके का लेवल हार्ड देखने को मिला। इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूँ, इंग्लिश का M2H यानी कि मॉडर्न टू मीडियम टू आपका हार्ड देखने को मिला, मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं। आपकी मैथमेटिक्स की बात करूँ, ये भी सेम मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला ये भी। और आगे हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपकी मॉडरेट लेवल की थी, ना ज़्यादा टफ थी ना ज़्यादा सरल थी। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि ऐसा तो नहीं कह सकते, बट हाँ दोस्तों एक एवरेज डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए अगर जिस विद्यार्थी ने पढ़ाई ज़्यादा करी है, अच्छी मेहनत से करी है, तो उसे तो ज़ाहिर सी बात है पिंपल थोड़ा टफ भी आएगा, तब भी वो कहेगा कि मॉडरेट पेपर था। जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी है, अब वो तो मॉडरेट पेपर को भी टफ बता देंगे। ठीक है, तो दोस्तों हर किसी का नज़रिया अलग अलग यहाँ पर शो होता है, बट एक एवरेज हम निकाल रहे हैं, तो वो मैं आपके अकॉर्डिंग मैंने अपने अकॉर्डिंग बता दिया, एक एवरेज इस तरह का आपके एग्जाम में पेपर आया था। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे मुश्किल शिफ्ट कौन सी थी, हार्ड शिफ्ट कौन सी थी। तो आप ये सामने देख पा रहे हैं, जो देखिए आपके सामने जो मैं डेटा दे रहा हूँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, जिसमें हम बात करते हैं 12 सितंबर को जो आपका सेकंड शिफ्ट थी, उसका जो मीडियम स्कोर था लगभग 101, यानी कि यहाँ पे थोड़ा पेपर टफ देखने को मिला था, जैसे स्टूडेंट ने बताया और जो कई सारे चैनलों को सर्वे के बाद देन मैंने अपना सर्वे किया, फिर मैं आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। भाई हम बात करें 15 सितंबर के आसपास की जो सेकेंड शिफ्ट थी, उसमें भी 101 नंबर। 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट 102 मार्क्स। 18 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट 104 मार्क्स। 20 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट 105 मार्क्स। तो दोस्तों ये जो थी मुश्किल टफ में ये मतलब चुनी गई हैं, लोगों का ऐसा कहना है। सरल की शिफ्ट की मैं बात करता हूँ, तो सरल शिफ्ट आप दे सकते हैं 14 तारीख को सेकंड पेपर जो हुआ था आपका सेकंड शिफ्ट का, जो रीशेड्यूल हुआ था, वो पेपर सही आया था आपका। ठीक है, 26 को आप दे सकते हैं, ये आप अपने आप ही देख लीजिएगा कि किस किस शिफ्ट का आपका पेपर मीडियम रहा है मतलब। ठीक है, तो जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप भी अपने अकॉर्डिंग बता सकती हैं कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी, या फिर आपको क्या लगता है सबसे सरल शिफ्ट कौन सी थी, सबसे आसान शिफ्ट कौन सी थी। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने भी एनएसएस किया, हर एक स्टूडेंट को पता जरूर चल जाता है जो पेपर एग्जाम देने जाते हैं कि पेपर किस तरह का आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाती है कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ पे एक दिन डिपेंड और करती है नॉर्मलाइजेशन, कि नॉर्मलाइजेशन होना तो तय है, जाहिर सी बात है। जहाँ पे दोस्तों आपका पेपर एक शिफ्ट से ज़्यादा होगा, वहाँ नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। अब ये तो ठीक क्लियर होगी, नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, कितने मार्क्स बढ़ेंगे, सेकंड चीज माइंड में ये आती है। देखिए अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है, तो दोस्तों चांसेस होते हैं कि आपके मार्क्स 7 से 10 मार्क्स के आसपास बढ़ सकते हैं। भाई मीडियम की बात करूं तो मीडियम वाले में आपकी शिफ्ट में लगभग 5 से 6 मार्क्स के आसपास मान सकते हैं। इजी वाले में देखिए बढ़ भी सकते हैं 1-2 मार्क्स, और नहीं भी बढ़ सकते हैं, तो वो चीज़ क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ ये चीज़ क्लियर हो जाती है, अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है तो बिल्कुल डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपकी मॉडर्न शिफ्ट है तो थोड़े से कम बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैंने आपको इसमें प्रोवाइड करा दी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रिजल्ट डेट के बारे में, कि रिजल्ट का इंतजार सभी विद्यार्थी बहुत देर से कर रहे हैं, रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर देखिए हम बात करें, कई सारे मैंने फिर से मैं भाई कहूँगा कि जो मैं दे रहा हूँ डेटा ये अनुमानित है, और चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है टीचर लोगों को अनुमान मतलब अपना एक्सपीरियंस नहीं होता, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, कुछ सूत्र वगैरह होते हैं, जानकारी निकालते हैं, कलेक्शन करते हैं, देन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों जो इसका रिजल्ट की सुनी जा रही है, वो दिसंबर माह में ही सुनी जा रही है। दिसंबर माह के लास्ट तक आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, भरोसा रखिए। और दोस्तों तैयारी करते रहिए मेन एग्जाम की, बिल्कुल भटकना नहीं है आपको अपने मकसद से। ठीक है, अगर कट ऑफ की बात करूँ, यूआर कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपका स्कोर 125 से अगर 130 के आसपास बन रहा है, तो दोस्तों आप सेफ जोन में मानकर चल सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, अगर आपका स्कोर 121 से 125 के अराउंड बनना है, तो दोस्तों आपका ये बेहतर स्कोर है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की,
तो दोस्तों अगर आप EWS में आपका स्कोर 114 से 121 के अराउंड है तो बेहतर स्कोर है। SC कैटेगरी की हम बात करें 105 से आपका 111 स्कोर है तो बेहतर स्कोर है। ST की हम बात करें तो दोस्तों अगर आपका स्कोर 98 से आपका 105 या 104 बन रहा है तो दोस्तों अपने आप को सेफ जोन में मारकर चल सकते हैं। जो भी मैं आपको मार्क्स मैंने बताए हैं ये दोस्तों आपका रहने वाला है रॉ मार्क्स, यानी कि दोस्तों जो आपके जो इस समय मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें दोस्तों इनॉल्वेशन होता है तो बिल्कुल आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है। कट ऑफ मुझे नहीं लगता ज़्यादा जाने वाली है, बट हाँ इतनी तो इसके अराउंड तो रह सकती है कट ऑफ, क्योंकि दोस्तों इतनी सरल भी नहीं है पेपर। CGL ऐसी पोस्ट में आपको अच्छी पोस्टें मिलती हैं तो दोस्तों आपको मेहनत तो करनी पड़ेंगी। कितने गुना विद्यार्थी को बुलाया जाएगा मैंने आपको बता दिया, लगभग 1.5 लाख के आसपास सिलेक्शन विद्यार्थी को होना है। देखिए आप ऐसा सोचा करिए ना कि मेहनत करते रहिए आप, ठीक है, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि बाई चांस चलो मान के चलिए इस बार आप थोड़ा सा रह गए, अगर आपको गिव अप कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। गिव अप नहीं करना है। अभी आपने सुना होगा न्यूज़ निकल के आई है, देखिए न्यूज़ के मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ आपके लिए। जो कंप्यूटर ऑपरेटर वाले विद्यार्थी उनके लिए कितना बेकार हुआ एक तरफ से देखा जाए, एक तरफ से बेकार ही हुआ है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ तो ठीक है कि यार भरोसा 2023 से था तो आप लोग को टाइपिंग कर देनी स्टार्ट करनी चाहिए थी। देन अगर बात तो महीने पहले पेपर हुआ उसके बाद कर देते। अब देखिए रिजल्ट इसका कब आया, कंप्यूटर ऑपरेटर का 10 तारीख को रिजल्ट आया और टाइपिंग बुला ली 21 तारीख को। अब आप सोचिए कितनी जो विद्यार्थी हैं कंप्यूटर ऑपरेटर वाले उन पर इस समय कितनी ज़्यादा मेहनत का दबाव आ रहा है। तो दोस्तों विद्यार्थियों की जो जीवन है स्ट्रगल ही जीवन है। अगर आप अच्छा काम कर जाओगे, स्ट्रगल कर जाओगे तो दोस्तों आपको ज़िंदगी में मज़े भी आने वाले हैं, ठीक है। वही मैं आपसे लोगों से कहूँगा कि मेन एग्जाम तैयारी में लगे रहिए। आपको लग रहा है कि मेरे मार्क्स अच्छे खासे हैं, प्रीवियस कट ऑफ देख के आपको बढ़िया लग रहा है, तो बिल्कुल अपने मोटिवेट होकर मेन एग्जाम तैयार करिए। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।